एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, धनु राशि की किस्मत कब चमकेगी 2026 में। अभी जो चर्चा है धनु राशि के लिए 2026 में क्या-क्या हो सकता है, उसमें जो है आज की चर्चा है, धनु राशि की किस्मत कब चमकेगी। धनु राशि वालों के लिए साल 2026 खास तौर पर अच्छा रहेगा, जिसमें करियर, धन और व्यक्तिगत जीवन में तरक्की के अवसर मिलेंगे। खासकर जून के बाद और साल के दूसरे भाग से दिसंबर नवंबर दिसंबर में किस्मत चमकने की उम्मीद है, क्योंकि बृहस्पति और अन्य ग्रहों का अनुकूल गोचर होगा। इस दौरान नए काम, आय के जो क्षेत्र हैं और जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चे और रिश्तों में संतुलन का ध्यान रखना होगा। 2026 में शुभ समय की बात करें धनु राशि वालों के लिए, तो शुरुआती और मध्य वर्ष जनवरी से मई करियर में नए अवसर मिलेंगे और वित्तीय स्थिति सुधरेगी। जून के बाद तेजी आएगी। जून के बाद में बात करें तो कार्यस्थल पर नए विचारों और स्वतंत्र काम से प्रभाव बढ़ेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। अक्टूबर के बारे में बात करें तो ये साल का यह हिस्सा विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, जिससे रुके हुए काम पूरे होंगे और आय के नए क्षेत्र बनेंगे। क्या करें? गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करें। धार्मिक यात्राएं करें या आध्यात्मिक कार्यों में हिस्सा लें। इससे मन को शांति मिलेगी। आर्थिक रूप से सजग रहें और उत्साह में आकर ज़्यादा खर्च न करें। छोटे भाई बहनों और जीवन साथी के साथ रिश्तों को संतुलित रखें, खासकर 2026 के अंत तक। कुल मिलाकर 2026 धनु राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और उन्नति का साल है, जिसमें सही दिशा में प्रयास करने से बड़ी सफलता मिल सकती है। आपको क्या करना है, अपनी जन्मकालीन कुंडली का भी विश्लेषण विशेषज्ञ ज्योतिषी से ज़रूर करवाइए, जिससे कि जन्मकालीन ग्रहों की दशा के साथ-साथ में जो हमने अभी बताया है, उसको अगर आप कुंडली में लगाकर देखेंगे तो आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि 2026 में जो धनु राशि के बारे में जो चर्चा हो रही है उसमें बात करेंगे। 2026 में धनु राशि वालों का कैसा रहेगा? राशि वालों का कैसा कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए साल 2026 बदलावों, अवसरों और विकास का वर्ष रहेगा, जिसमें करियर, वित्त और रिश्तों में प्रगति होगी। लेकिन स्वास्थ्य और निवेश में सावधानी ज़रूरी होगी। खास तौर पर जून से जो अक्टूबर के बीच जोखिम से बचें और धैर्य व अनुशासन से काम लें, जिससे कि भाग्य का साथ मिलेगा और चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकेगा। हम बात कर रहे हैं 2026 में धनु राशि के लिए। अब हम बात करेंगे करियर और व्यापार के बारे में। करियर और व्यापार में उन्नति के जो अवसर हैं, बड़े कदम उठाने और नेतृत्व करने के मौके मिलेंगे। विदेश से जुड़े काम और बड़े बदलाव संभव हो सकेंगे। सावधानी ये है कि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच नया निवेश या बड़ा जोखिम न लें। बाकी समय सतर्कता से काम करें। बाकी समय अच्छे से काम करें। सफलता के क्षेत्र के बारे में बात करें तो जो शिक्षा में, यात्रा, मीडिया, आध्यात्मिक, क्रिएटिव प्रोफेशनल में लाभ होने की ज़्यादा संभावना है। वित्त और धन के बारे में बात करें तो शुरुआत जो है वो शुभ साल की जो शुरुआत है धन लाभ के लिए बहुत अच्छी रहेगी और धन की कमी नहीं होगी। बृहस्पति का जो प्रभाव है साल के अंत में बृहस्पति की स्थिति बेहतर होगी, जिससे अच्छे निर्णय लेकर धन लाभ प्राप्त होगा। प्रेम और रिश्तों के बारे में चर्चा करें तो गहराई और नयापन, रिश्ते मजबूत होंगे। परिवार से मिलवाने
और गहराई लाने के लिए अच्छा समय है, धैर्य की आवश्यकता। रिश्ते में नयापन बनाए रखने और भावनाओं को सही से व्यक्त करने के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो संतुलन ज़रूरी है। पेट, लीवर, हार्मोनल संतुलन पर ध्यान दें, मोटापा और तनाव प्रबंधन ज़रूरी है। सावधानी के बारे में बात करें तो साल की जो शुरुआत थोड़ी अस्थिर रहेगी, बीच में सुधार, अंत में स्थिरता दिखेगी। रूटीन फ़ॉलो करें और सेहत के बदलावों को नज़रअंदाज ना करें। ये हमने हेल्थ के बारे में बात की। अब वो साल का जो मुख्य उद्देश्य है 2026 का जो धनु राशि के लोगों के लिए है, इसमें संतुलन और अनुशासन की बात करें तो भाग्य का साथ पाने के लिए संतुलन और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। कर्म पर विश्वास के बारे में बात करें तो अपने कर्म पर भरोसा रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जो हम चर्चाएँ कर रहे हैं धनु राशि के लिए, ये जो चर्चा है 2026 धनु राशि की चर्चा कर रहे हैं। अब इसी श्रृंखला में बात करेंगे धनु राशि वाले कब धनवान बनेंगे। हम जब बात कर रहे हैं कि कब धनवान बनेंगे 2026 में। धनु राशि वाले साल 2026 में धनवान बन सकते हैं, खासकर साल के जो मध्य महीने हैं मई, जून के बाद और अंत तक। जब गुरु की अनुकूल स्थिति और शनि के प्रभाव से नए जो क्षेत्र प्राप्त होंगे, निवेश से लाभ मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर बनेगी। हालाँकि शुरुआती खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। बात कर रहे हैं धनवान बनने के मुख्य समय जो 2026 में धनु राशि के लिए है। सर्वप्रथम बात करें जनवरी से मई 2026 के बारे में। साझेदारी, क्लाइंट आधारित काम और फिलौ से फ़ायदा होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा। 2 जून के बाद के बारे में बात करें तो गुरु के कर्क राशि में आने से अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी, वाहन और रुके हुए जो पैसे हैं वापस मिलने के योग बनेंगे। साल का जो अंत है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला महीना, खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने होंगे और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आर्थिक स्थिति में स्थिरता और सफलता मिलेगी। हम जो बात कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए 2026 में धनवान बनने के क्या उपाय कर सकते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे गुरु को मजबूत करें। गुरु को मजबूत करने के लिए पुखराज जो है, वो धारण करें और सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएँ। पुखराज पहनने के पहले अपनी जन्मकालीन कुंडली को ज़रूर अपने ज्योतिषी को दिखाएँ और फिर उसके सलाह पे धारण कीजिएगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को तिल, चने और सरसों के तेल का दान करना आवश्यक है। महालक्ष्मी की पूजा के बारे में बात करें तो श्री सूक्त का पाठ करें और शुक्रवार को पानी में दूध मिलाकर स्नान करें। व्यावहारिक कदम के बारे में बात करें तो साझेदारी सोच समझ कर करें, सभी समझौते लिखित में रखें। संक्षेप में बात करें तो धनु राशि के लिए 2026 के वालों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा साल है, जिसमें समझदारी भरे निवेश और सही समय पर लिए गए फैसलों से धनवान बन सकते हैं। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं कि धनु राशि वालों के लिए 2026 में अब चर्चा करेंगे कि धनु राशि के लिए करियर के 2026 में कैसा रहेगा। हम बात करेंगे करियर। धनु राशि वाले जो हैं उनके करियर के बारे में 2026 के लिए जो चर्चा कर रहे हैं उसमें यात्रा, शिक्षा, लेखन, वकालत, चिकित्सा, वक्ता और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में आपको ज़रूर सफलता प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु, साहसी और ज्ञान प्रेमी होते हैं। वे शिक्षक, दार्शनिक, ट्रैवल एजेंट, पत्रकार या मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में चमक सकते हैं, जहाँ उन्हें नए अनुभव और ज्ञान साझा करने का अवसर मिलेगा।
क्योंकि उन्हें वित्त और धैर्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। धनु राशि के लिए करियर के अनुकूल क्षेत्रों के बारे में बात करें 2026 के लिए यात्रा और पर्यटन की बात करें तो ट्रैवल एजेंट, टूर गाइड, यात्रा लेखक, एयरलाइंस उद्योग, शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो शिक्षक, प्रोफेसर, दार्शनिक, शोधकर्ता, ज्योतिषी, संचार और मीडिया की बात करें तो लेखक, पत्रकार, प्रेरक वक्ता, सार्वजनिक संबंध और सामाजिक और मानव सेवा की बात करें तो एनजीओ कार्यकर्ता, काउंसलर, मानव संसाधन प्रबंधन, राजदूत और कानून और प्रशासन की बात करें तो वकील, सरकारी अधिकारी, प्रशासक, स्वास्थ्य की बात करें तो चिकित्सक, डॉक्टर, स्वतंत्र स्वतंत्र कार्य के लिए फ्रीलांसर, कंसल्टेंट जहाँ अपने समय का प्रबंधन स्वयं कर सके। ये जो बातें बताई है धनु राशि के लिए, ये जो करियर 2026 में अनुकूल ये क्षेत्र हैं, उसकी हमने अभी चर्चा की। 2026 के लिए करियर के रुझान की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए जो शुरुआती महीने जनवरी से मार्च के बारे में बात करें तो साझेदारी और नए अवसरों के लिए अच्छा समय है। लेकिन बृहस्पति के वक्री होने से धीमी गति या निर्णय लेने में हिचकिचाहट हो सकती है। मध्य वर्ष जो बात करें अप्रैल से जून, बृहस्पति के मार्गी होने से सोच स्पष्ट होगी, नए रास्ते खुलेंगे और निवेश खर्च बढ़ सकते हैं। साल का दूसरा भाग जो जुलाई से दिसंबर तक का है, धैर्य की आवश्यकता होगी लेकिन ठोस नींव बनाने और लक्ष्यों को स्पष्ट करने का समय है, जिससे अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये जो बात कर रहे हैं हम धनु राशि के बारे में 2026 में, तो अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अभी बात करेंगे धनु राशि वालों को नौकरी कब मिलेगी। नौकरी कब मिलेगी 2026 में, इसके बारे में बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए नौकरी के अवसर जो शुरू में जो 2026 के जो दूसरा भाग है अप्रैल से सितंबर में हम बहुत अधिक अच्छे दिखते हैं, जहां बृहस्पति और राहु के गोचर से प्रमोशन, नई शुरुआत और स्थान परिवर्तन के योग हैं। खासकर सरकारी शिक्षा, मीडिया, विदेशी कंपनियों में। हालांकि शनि के प्रभाव से साल भर कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी, पर अंत में सफलता और संतुष्टि जरूर मिलेगी। 2026 के बारे में जो शुरुआती महीने हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में नौकरी बदलने या नया काम शुरू करने का अच्छा समय अवसर मिलेंगे। मध्य की बात करें तो अप्रैल से सितंबर विदेश या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़ने के मौके, पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां जरूर प्राप्त होगी। वर्ष का अंत जो है करियर में स्थिति मजबूत होगी, अनुभव और सीखने के भरपूर अवसर मिलेंगे। जो क्षेत्र है जिससे अवसर मिल सकते हैं वो क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र, शिक्षा, मीडिया, प्रशासन, कानूनी और विदेशी कंपनियां। क्या करना है आपको? आपको नेटवर्किंग, नए लोगों से जुड़े और अपने कनेक्शन बनाएं, धैर्य रखें। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य महत्वपूर्ण है। करियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए आपको ज्योतिषी से संपर्क करा के अपनी जन्मकालीन कुंडली का जरूर अध्ययन करा के देखना चाहिए और उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। हम जो चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के लिए जो 2026 है उसकी जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम अब बात करेंगे कि धनु राशि वालों का घर कब बनेगा। घर कब बनेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों के लिए साल 2026 मकान बनाने या खरीदने के लिए मिला-जुला समय है। खासकर मई 2026 के बाद जब गुरु अष्टम भाव में जाएंगे तब निवेश और प्रॉपर्टी के मामलों में अधिक सावधानी बरतें। लेकिन जून से अक्टूबर के बीच गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर होने से प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ मिल सकता है। हालांकि शनि के कारण देरी संभव हो सकती है। कुल मिलाकर 2026 के मध्य तक का समय अनुकूल है, लेकिन पूरी तरह से जल्दबाजी न करें। शुभ और समय और संभावनाएं जो धनु राशि के लिए है
वो बात करें तो जनवरी से 21 मई 2026 जब बृहस्पति 7वें भाव में होंगे जो पार्टनरशिप और सहयोग से फायदा दे सकता है, ये अवधि अनुकूल मानी जा सकती है। जून से जो अक्टूबर का 2026 के बारे में बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव मकान प्रॉपर्टी पर रहेगी, जिससे निवेश से लाभ संभव है, पर शनि के प्रभाव से कुछ देरी या रुकावट आ सकती है। आपको क्या ध्यान रखना है, 21 मई के बाद गुरु अष्टम भाव में जाने से पैसों की ज़िम्मेदारियाँ और निवेश के फैसले सोच समझ कर लेने होंगे, जल्दबाज़ी से बचें। शनि का प्रभाव, शनि आपके चौथे भाव में रहेंगे जिससे घर, परिवार, प्रॉपर्टी के मामलों में कुछ रुकावटें आ सकती है, खासकर अगर नींव कमज़ोर हो। जो निष्कर्ष निकला धनु राशि वालों के लिए 2026 में मकान संबंधी कार्य हो सकते हैं, लेकिन 2026 के मध्य और जून से मई-जून से अक्टूबर के बीच का जो समय है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको लाभ और चुनौतियों का अनुभव हो सकता है। धैर्य और सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। हम जो चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के बारे में उसमें जो आगे हम चर्चा बढ़ाएँगे, इसमें हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों का भाग्य में क्या लिखा है। धनु राशि वालों के भाग्य में क्या लिखा गया है 2026 में, इसकी चर्चा कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए किस्मत जो है 2026 में करियर, प्रेम और धन के मामले में चमकने के आसार हैं, जहाँ पदोन्नति, नए अवसर और विस्तार के योग बनेंगे। लेकिन शनि के ढैया के कारण धैर्य और समझदारी की ज़रूरत है। सेहत का ध्यान रखना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है और सकारात्मक सोच तथा हनुमान जी की पूजा जैसे उपाय भाग्य को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यह वर्ष चुनौतियों के साथ-साथ बड़ी सफलता का भी संकेत दे रहा है। 2026 में धनु राशि के मुख्य बातें की बात करें तो करियर की बात कर लेते हैं। उम, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती है, व्यापारियों को विस्तार के मौके मिलेंगे। यह साल करियर में नई दिशा और सफलता दे सकता है। भाग्य और चुनौतियों की बात करें तो शनि की ढैया के कारण धैर्य और अनुशासन महत्वपूर्ण है। जल्दबाज़ी से बचें, हालाँकि यह साल बड़े बदलाव और अवसरों का भरा होगा। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, विशेषकर साल की शुरुआत में पूर्वजों के निमित्त दान, भोजन या वस्त्र का करना शुभ रहेगा। रिश्तों की बात करें तो गलतफ़हमियों से बचें, बातचीत और समझदारी से रिश्तों का तनाव कम करें। आपको उपाय के बारे में बात करें तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ और लड्डू का भोग लाभकारी रहेगा। दान में कौवे, कुत्ते, भैंस को भोजन और पितरों के निमित्त दान करें। मंत्र शनिदेव का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें और सकारात्मक सोच रखें और अच्छे माहौल में रहें। धनी राशि के जो सामान्य गुण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि के लोग ज्ञानी, परिपक्व और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। इनमें रोमांच और नई चीज़ें सीखने की ललक होती है। इन्हें अपनी आज़ादी पसंद होती है और ये दत्ताओं से बच सकते हैं, लेकिन सच्चे साथी के साथ वफ़ादार रह सकते हैं। संक्षेप में बात करें तो 2026 धनु राशि वालों के लिए परिश्रम का फल पाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का साल है। बशर्ते कि उनको धैर्य और समझदारी से काम लेना है। ये जो हम बात कर रहे हैं 2026 में धनु राशि के बारे में, उसके बारे में जो बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम 2026 में धनु राशि के लिए जो अच्छा समय कब आएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2026 में धनु राशि के लिए अच्छा समय कब है इसकी चर्चा करते हैं। धनु राशि वालों के लिए 2026 में फरवरी के बाद खासकर अप्रैल मई शिक्षा और करियर के लिए, जून से अक्टूबर के बीच बृहस्पति उच्च स्थिति में यात्रा या प्रकाशन के लिए और अक्टूबर जो उच्च शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए महीने अच्छे रहेंगे। जैसे
फिर से बात करें तो जो है फरवरी के बाद खासकर अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर, इसमें पहले जो है अप्रैल से मई शिक्षा और करियर के लिए, जून से अक्टूबर उच्च स्थिति में जो बृहस्पति रहेंगे इसके लिए यात्रा और प्रकाशन में, और अक्टूबर के बात करें तो उच्च शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बहुत ही अच्छे महीने हैं, जहाँ कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। हालाँकि शनि की ढैया, शनि के साढ़े साती के कारण साल के शुरुआत जनवरी, मार्च में धैर्य और अप्रैल-जून के बीच स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, जबकि दिसंबर के अंत तक स्थिरता और सम्मान मिल सकता है। सुसमय के जो मुख्य बिंदु है, उसमें बात करेंगे शिक्षा और करियर के। फरवरी के बाद से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, अप्रैल-मई में उस सूर्य के उच्च होने से शानदार परिणाम मिलेंगे, और जून से अक्टूबर के बीच बृहस्पति की उच्च स्थिति शोध, विज्ञान, उच्च शिक्षा में सफलता दिला सकती है। करियर और व्यवसाय की बात करें तो 11 मार्च के बाद अच्छे अवसर, जून से टीम वर्क और साझेदारी मजबूत होगी, अक्टूबर में विस्तार के मौके मिलेंगे और साल के अंत तक स्थिरता व सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रेम विवाह के बारे में बात करें तो साल की शुरुआत से जून तक विवाह के लिए शुभ और रिश्तों में मजबूती आएगी। यात्रा और प्रकाशन की बात करें तो जुलाई, जब गुरु सिंह राशि में होंगे, बड़ा ट्रिप, प्रकाशन या नए अध्ययन के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो अप्रैल से जून के बीच में सतर्कता, अक्टूबर के बाद पेट और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार, कुल मिलाकर साल के अंत तक स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपको क्या ध्यान देना है? फरवरी में रचनात्मक कार्यों और रिश्तों में थोड़ा धीमापन आ सकता है। अप्रैल-जून की बात करें, अप्रैल से जून की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, पाचन तंत्र का ध्यान रखें, पानी खूब पिएँ। जुलाई से सितंबर, जो 27 जुलाई 11 दिसंबर तक की बात करें तो शनि के वक्री होने से कामकाज में देरी संभव हो सकती है, तो आपको रणनीति सुधारना होगी। सामान्य सलाह ये दी जाती है कि कड़ी मेहनत और एकाग्रता सफलता की कुंजी है, खासकर शिक्षा और करियर में। धैर्य रखें, अनावश्यक वाद-विवाद से बचें और टीम वर्क पर ध्यान दें। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन को शांति मिलेगी। ये जो हमने आज चर्चा की, धनु राशि जो है 2026 में किस तरह से आपको प्रभावित करेगी, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। आप अच्छे ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का भी अध्ययन करा के उनकी मार्गदर्शन लेना बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ में जो बातें बताई गई है, जो भी हमने विषय लिए हैं वो उसके बारे में बताया है, तो उसको ध्यानपूर्वक आप पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिए, और जो समय बताया गया उसका आप लाभ उठा पाएँगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रो आई सिम्प्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध जो ये श्रृंखला है 2026 की राशियों के बारे में, आप अपनी राशि के बा से ज़रूर देखिए, और अपने जो रिश्तेदार और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ-साथ सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँगे और अपने जीवन में 2026 में जो भी प्रभाव बताए गए उसके अनुसार अगर आप सलाह का मानते हैं तो आपको ज़रूर 2026 अच्छा जाएगा, और आपकी सुख समृद्धि स्वास्थ्य में उन्नति होगी। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।